हेलो। सर हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। एम आई स्पीकिंग मिस्टर इम्तियाज अंसारी? जी बोलिए। सर क्या मेरी बात इम्तियाज जी से हो रही है सर? जी बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? सर मेरा नाम ध्रुव है। ये एक फाइनेंशियल कॉल था इम्तियाज जी के लिए। सर आप मेरे को कंफर्म कर सकते हैं यस और नो में सर कि मेरी बात इम्तियाज अंसारी जी से हो रही है या किसी और से हो रही है सर? 2 बार तो बोल चुके हैं। हाँ, इम्तियाज अंसारी बोल रहे हैं, बताइए ना। मिस्टर इम्तियाज, माय नेम इज ध्रुव एंड आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्रेड। इम्तियाज जी मेरा नाम ध्रुव है, मैं क्रेड के बिहाफ से बात कर रहा था। सर एक फाइनेंशियल कॉल था सर। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमारी जो भी बात हो रही है एक रिकॉर्डेड लाइन पे हो रही है। सर एक कॉल आपकी ईएमआई के रिगार्डिंग किया गया था। आपकी 2 ईएमआई थी इम्तियाज जी, 2365 रुपीज एंड 5024 रुपीज, जो कि जी अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है सर। आपका ड्यू डेट आपकी अगर हम बात करें तो 2 तारीख आपकी ड्यू डेट रहती है सर। जी आपने इस महीने की 2 तारीख को आपने पे नहीं कर पाए थे और जी ऑलरेडी 28 दिन से ज्यादा डिले हो चुका है सर। जी तो मैं जी। जान सकता हूँ सर ये कब तक करा सकते हैं आप सर? ये कब तक हो पाएगा? आप अपना समस्या तो बता दिए, और हमने जो समस्या डाला हुआ है उसका क्या होगा? क्या समस्या आ रही थी आपको, जरा बताएंगे आप मेरे को एक बार? मुझे समस्या पैसे की थी। कुछ दिन, 2 4 करीब 20 दिन 20 21 दिन रुके हैं आपका पैसा। उसके बाद मुझे कॉल करके जो मेरे धर्म को पूरे कम्युनिटी को गाली बोला गया है, मुझे आतंकवादी और पाकिस्तान भेजने की बता कहा गया है। उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? किसने कहा है ऐसा सर? आपके टेलीकॉलर ने कहा सर। जब आप बैंक को शिकायत करोगे कि मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है आपका टेलीकॉलर, और आपका ये जहाँ पर केस दिए हुए एजेंसी में वो मुझे बदतमीज़ी कर रहा है, कोई गाली दे रहा है या मुझे डरा धमका रहा है, तो वो ऐसे ही करेगा। वो बता देगा कि वो कोई स्कैमर होगा। वो जिम्मेदारी लेता नहीं है। वो बोल देता है कि वो कोई स्कैमर होगा, रहता है इसका ही बंदा है और ये सब खुद ही करवा रहा होता है सब। आप जब शिकायत करोगे, भेजोगे बैंक को ये सब, तो बोल देगा कि कोई स्कैमर है और ऐसे ही अपना पल्ला झाड़ लेगा, क्योंकि इसको पता है कि ये इलीगल तरीका है। तो ऐसा जो कॉलर होता है ना, जो आपको गाली देता है, तो उसको वो एक गाली दे तो 10 गाली दो। वो जो बोले उसका 10 डबल बोलो, और उसे थोड़ा भी ना डरो, उसको उसे थोड़ा भी परेशान ना हो। कॉल 2 तरीके से आता है। एक रिकॉर्डेड लाइन पर जो डायलर पर बैठता है वो करता है अगर फ़ोन आपको, तो वो थोड़ा कम परेशान करेगा। ऐसा नहीं कि वो बदतमीजी नहीं करता है। डायलर पर बैठा हुआ भी एजेंट लोग बदतमीजी करता है, लेकिन जो जेन्युइन कॉल होगा उधर से थोड़ा कम परेशान होगा। जो पर्सनल नंबर वगैरह से फ़ोन आएगा वो आपको आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करेगा और वो ज़्यादा गालियाँ देगा। तो ऐसे कॉलर को जो तो आपको गाली वगैरह दे रहा है, उसको आप जितना मर्जी उतना सुनाओ। उसका कोई माई बाप नहीं होता। वो ना आपको कुछ कर पाएगा ना आप उसको। आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि आप पहले से परेशान होते हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन बहुत होता है करने का उसका, लेकिन आप तो करोगे नहीं, क्योंकि आप भी कुछ अलग ही फंसे हो अभी। आपके पास पैसे नहीं होता, आपके पास उतना जानकारी भी नहीं होता। तो इसलिए ऐसे कॉलर को इंतज़ार ना करो कि हम साइबर क्राइम को भेजेंगे, बैंक को भेजेंगे, इसको भेजेंगे और कैश करेंगे। बस उसको जिस भाषा में बोल रहा है उस भाषा में उसको भी सुनाओ बहुत ज़्यादा। सर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारी अच्छा साइड से जो भी कॉल्स होते हैं सर एक रिकॉर्डेड लाइन पे होते हैं। अच्छा। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी तो जी आपको जी। सबसे पहले मैं जब बताया जाता है कि आपको हम करेक्ट। जी सर, मैं जब आपको RNO FNO जो जो लैंडिंग पार्टनर है उसको, बैंकर को, क्रेड को जब मेल किया हुआ, ये सब चीज़ें दिया हूँ, दिखाया हूँ, तो मुझे बताया गया है कि ये कोई स्कैमर होगा। मेरे कहने का मतलब है 48 महीने का मेरा लोन था। 33 34 महीने जब तक मैं टाइम से भर रहा था, मेरा डेटा किसी स्कैमर के पास नहीं गया। और 15 20 दिन में जब मैंने पैसे रोक लिया तो मेरा डेटा स्कैमर के पास चला गया। और वो इंटरेस्टिंग बात देखिए कि वो स्कैमर फोन करके मुझे बोल रहा है कि क्रेड ऐप खोलो और वहां से पेमेंट करो। स्कैमर मुझे क्रेड ऐप को पेमेंट करने के लिए बोलेगा? सर देखिए मुझे नहीं पता। पहली बात तो अच्छा,
इम्तियाज जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा सर, आप अपनी तरफ से सही हैं, किसी के उस पे तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ ये है कि सर अब ये कॉल कहाँ से आया है, ये कहीं ना एक कहीं कॉल आपको देखना आपके पड़ेगा। तरफ एक कॉल आपके तरफ से आया हुआ है 3 दिन लगातार, 2 दिन से इधर नहीं, पिछले 24, 25 और आपके 26। रिकॉर्डिंग है सर? जी वो भेज चुके हैं। 24, 25 और 26 3 दिन लगातार मुझे गालियां दिया गया है, और जब इसका शिकायत मैं किया हूं तो इधर 2 दिन से नहीं किया गया। और पैसे की बात है तो सर, पैसे अभी अगर मेरे पास होता तो मैं इतना जितना लोन आपका भर चुका हूं, मैं समय से भर चुका होता। मेरा लॉस हो गया, मेरे पास अब पैसे है नहीं, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, लोन हो गया कुछ कमाई से ज्यादा। तो एक जो पॉसिबल तरीका है सर, जी जी सर सुनिएगा 1 मिनट, एक पॉसिबल तरीका होता है कि बैंक से बातचीत करके, आपसे संबंधों से बातचीत से कोई एक सॉल्यूशन निकाल लो। अगर पैसा नहीं है तो एक तरीका होता है सेटलमेंट का, मुझे किसी ने बताया, तो मैं ये प्रयास कर रहा था कि ऐसे ऐसे करके किसी तरह इस सबको खत्म करूंगा, खुद फिर दोबारा कोई नया शुरुआत करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गाली दिया देगा। इम्तियाज जी, जी जी नहीं वो तो गलत बात है। वो आप अगर पॉसिबल हो तो आप बैंक में उसकी रिकॉर्डिंग भेजें, और अगर इस तरीके से अभद्र भाषा यूज की गई हो तो जी आप मुझे बोल रहा है, मुझे क्या क्या बोला हमारी गया साइड से जो भी, जी सर, मुझे बोला गया है हमारी साइड से, मैं एक बात आपके बता सर, रहा हूँ सर, वो हमारी सभी साइड से बैंक ऐसे नहीं हो सकता है, ये मैं बताता हूँ। सभी बैंक ऐसा ही करता है। मुझे आप क्या कहेंगे और क्या बताएंगे ये सब पहले से मुझे पता है। मैं इन चीजों में, इन चीजों को जानकारी जुटा चुका हूँ। बताता हूँ अंसारी जी, आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि एक रिकॉर्डेड, आप जो बात कर रहे हो वो एक रिकॉर्डेड लाइन है सर। उससे पहले भी रिकॉर्डेड लाइन ही था पर्सनल। जब आप डायलर से कॉल करते हैं तो थोड़ा सही से इज्जत से बात करते हैं कस्टमर से, और जब आप पर्सनल किसी नंबर से फोन करते हैं तो बना के करते हैं कि इसको थ्रेट करना है, इसको हरासमेंट करना है। तो व्हाट्सएप कॉल करके गालियां दिया गया। वो व्हाट्सएप कॉल का स्क्रीनशॉट और भी भेजा हूँ, और ऑडियो वगैरह भी भेजा हूँ। इस बात में तो मैं आपको अश्योरिटी ये कर सकता हूँ सर कि हमारी साइड से ये कॉल नहीं गई, क्योंकि जो भी कॉल्स होते हैं हमारे डायलर पे ही होते हैं, एक रिकॉर्डेड लाइन पे होते हैं। आप चाहे जितने भी प्रूफ दे दो और जितना कुछ भेज दो बैंक को, ये मानेगा ही नहीं कि ये कॉल मेरे तरफ से था। अगर हम बात करते हैं सर, आपके जो भी ये कॉल्स थे, ठीक है, आप अपनी तरफ से सही है, आप अपनी रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करिए, आप चाहें तो आप कंप्लेन करिए, आप वो तो मुझे जिनको कंप्लेन करना था कर दिया। RNO को किया है, FNO को किया है, बैंकर को किया है, ये किया लेंडर को, उसके बाद क्रेड को भी भेजा, और उसके बाद क्राइम को, साइबर क्राइम को भी भेजा, और उसके बाद 30 दिन के बाद मैं भेजूंगा RBI को। और पैसे तो आपको मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पैसा भी है नहीं मेरे पास। ठीक है, अब बात करते हैं पैसे की, तो वो तो आपका राइट है, वो तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना सर। बट पॉइंट ये है कि अब उस कॉल को अगर हम साइड में रखते हैं, इनका यही तरीका है कि आपके साथ जो हुआ उसको हम साइड में रखते हैं, बस पैसे की बात बताइए, पैसे कब दे रहे हैं वो जल्दी कीजिए। तू जो किया है उसको हम साइड में रख दे और पैसे तुम्हें दे। मैं पैसे नहीं दे पाया, उसके बदले तुमने जो किया वो किया, अब तेरा पैसे गया। नहीं, पहली बात तो ये चीज है कि सर ये कॉल तो हमारी साइड से आए नहीं है, आपकी तरफ से आए नहीं है, वो आप मुझे पता है, आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे नहीं कि मेरे तरफ से आए हैं। तो मैं कैसे मान लूँ, अभी आप जो कॉल पे लगे हुए हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप क्रेड या IDFC बैंक की तरफ से कोई प्रूफ है, कुछ दिया है आपने? आपसे मैं पूछ दूं कि आप अपना एम्प्लॉय ID मुझे भेज दो ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं, या आपसे पूछ लूं कि आप अपने एजेंसी का नाम अपना कुछ बता दो, तो आप क्यों बताएंगे हमें? सर देखिए, जो चीज की ऑथराइज नहीं है तो उस चीज को हम बता नहीं सकते। तो हम ऑथराइज नहीं है इस बात के लिए कि हम आपको अपनी समस्या बताएं और कब पेमेंट करना इस बारे में बताएं। देखिए अंसारी जी, देखिए आप अपनी तरफ से सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे डिले करते जाएंगे तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपका बैंक माइट भी आप पे बाउंस चार्जेस कंटिन्यूस वे में चार्ज करेगा, क्योंकि आपके लिए बर्डन क्रिएट हो सकता है। अपार्ट ऑफ दिस आपका क्रेडिट स्कोर भी हैम्पर होता है सर,
जो कि जी। आपके आने वाले समय के लिए काफी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप मेरे किसी जी प्रकार सर से कोई फ्यूचर लोन लेने जाते हैं। जी सर, आप मैं सुन लीजिए, अभी आप जहाँ अगर मैं कल फंसा किसी भी हूँ, प्रकार से सुनिएगा सर, अभी जहाँ मैं फंसा हूँ वहाँ एक तरफ मेरे साथ मौत है और दूसरी तरफ आप लोगों का हरासमेंट है। अब यहाँ से बचने के लिए आप जो इसका डर दिखा रहा है कि माइट भी ये चार्ज लगेगा, माइट भी वो चार्ज लगेगा और आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। पिछले 8-10 साल से मैं अपना सिविल स्कोर मेंटेन करता आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति बन गया है जो उसको मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैं अपना सिविल स्कोर को ही छोड़ दिया कि या तो मैं मरूंगा या तो वो मरेगा, तो बेहतर तो यही है ना खुद को बचाना। तो जिस चीज के आप सर बारे में बता देखिए, रहे हैं ना, उस चीज को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। सेटलमेंट के लिए भी हमको नहीं, प्रेशर ना आप बनाइए देखिए इस चीज दोनों, का नाम लेके। सर इस चीज का नाम लेके नहीं है, आप श्योरिटी दे सकते हैं। देखिए आप ये भी नहीं कह सकते कि आपका ये लास्ट लोन है। लोन की कभी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। जी कब जी किसी जी को मेडिकल लोन की जरूरत हो, इमरजेंसी लोन की जरूरत हो, प्रॉपर्टी लोन की जरूरत हो, जी कुछ भी हो। बट पॉइंट यही है सर कि अगर आप ऐसे जी जी अपना क्रेडिट को रैपर करते हैं तो वो चीज आपको आगे जाके दिक्कत तो देगी। हो सकता है लोन उस समय मिले ही ना जब आपको जरूरत हो। फ्यूचर अपार्ट का ऑफ जी दिस, सर, जैसे कि फ्यूचर में अगर देख हम लेंगे, सेटलमेंट लेकिन फ्यूचर का सर, आप फ्यूचर में देख लेंगे, लेकिन वर्तमान में तो जो मेरा सर नुकसान हो गया है और जहाँ मैं फंस चुका हूँ, यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे कि नहीं? आपके पास ही कोई पॉसिबल देखिए, तरीका है तो आप बता दीजिए कि कोई आदमी अगर ट्रैप में फंस जाता मैं है बता कर्ज रहा को, हूँ तो वो क्या कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए? देखिए मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा सर। देखिए पहली बात तो सेटलमेंट के लिए भी आप जाएंगे तो वो आपकी हिस्ट्री में हमेशा शो करेगा और जी आपको आगे जाके कहीं ना कहीं लोन में दिक्कत देगा ही देगा। तो जी। इससे बेटर ये है सर कि आप कहीं ना कहीं से पॉसिबल हो पाए तो आप सेटलमेंट की तो अरेंज मैं करें तब फंड। सोच रहा था, मुझे जब पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है अंसारी जी, और मुझे कुछ इस बारे में मैं मालूम ही आपको नहीं पता बताता था। हूँ मैं डरा हुआ और घबराया हुआ था। आप नहीं, देखिए सेटलमेंट का नाम लेके आप ऐसे आप बोलेंगे तो ऐसे सेटलमेंट नहीं होगा सर। जी जी, सेटलमेंट के भी ये कुछ सब टर्म्स मुझे कंडीशन बाद में होते हैं पता चला। जो कि बैंक पहले हर चीज को देखता है और बैंक जब आपको अलाउ करता है कि ठीक है जी हम जी जी। सेटलमेंट के लिए रेडी हैं या हाँ, तो कोई वही मैं बैंक जब को बैंक बोला। अलाउ करेगा आपको तब आप जाके होता है। जी, और आपका दूसरी चीज टेलीकॉलर, सेटलमेंट एक सेटलमेंट मिनट सर, मैं जो जब बैंक कोई आपका टेलीकॉलर का बोला, जब वो मुझे बता रहे थे कि मैं आपके घर पे आऊँगा, आपके एड्रेस पे आऊँगा, तो मैंने बोला कि आप आके मेरे सिचुएशन को देख लो। इस सब चीज़ों के बारे में मैं बात सही बोल सकता हूँ ना, लेकिन वो जो मुझे बोला गया, मुल्ले पाकिस्तान भेज दूंगा, आतंकवादी का नस्ल है तू, अकबर की औलाद है, तो तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो इतनी तरह के पूरे वो गलत है, कम्युनिटी को गालियां बोला वो गया गलत है। है, ये सब वो ठीक गलत है? है, वो गलत है। और आप उस चीज के लिए बिल्कुल आप कह सकते हैं, आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। ये चीज गलत है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर। बट देखिए, पॉइंट ये है मुझे सर कि मेरा देखिए ऐसा मानना है कि जो इस मुसीबत के घड़ी में, इस कठिनाई के घड़ी में जो लेंडर मेरे साथ सहानुभूति और करुणा दिखाएगा, उसका तो मैं कुछ ना कुछ करके सेटलमेंट वगैरह करके किसी तरह अपने आप को निकालूंगा ही इससे। लेकिन जो सर तो लेंडर अंसारी मेरे जी, साथ आप ये जो बदतमीजी पूछते हैं करेगा कि ना, कहीं से अगर आप फंड जी अरेंज सर, जी सर, वो जो अंसारी जी लेंडर आप मेरे ऐसा साथ वाली सोचते बदतमीजी हैं और हरासमेंट करेगा, उसको मैं भी बहुत ज्यादा परेशान करूंगा और जितना मैं कर पा। मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, लेकिन मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि पेमेंट देना है या नहीं देना है। सर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा सर, अगर ये पॉसिबल हो पाए, मैं समझ रहा हूँ कि आपकी कंडीशन थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है, अभी आपके पास पैसे नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कहीं से अगर आप फंड अरेंज कर लें थ्रू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, को कलीग्स जहाँ आप काम करते हैं, या फिर कोई अदर सोर्स से अगर कर लें, पहले जब तो आपका कोई, अगर मान लीजिए जब सब सही हो जाएगा तब आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। जी पहले तो कोई रेजोल्यूशन आने दीजिए ना, जिसको मैंने भेजा है नोडल ऑफिसर को और दूसरी जगह की आपका कस्टमर ऐसे किया है, तो उसने टाइम दिया था कि 5 से 8 दिन के बीच में हम आपको इसका कुछ बताएंगे। तो आने तो दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये स्वीकार करते हैं मेरा आदमी था, वो कोई अपोलॉजी करते हैं, या वो कह देते हैं कि वो मेरा आदमी नहीं था। पहले आने तो दीजिए कुछ, और वैसे पैसे में भी टाइम लगेगा सर, पहले तो और आप ये इसमें पता लंबा करिए टाइम कि वो लगेगा। कॉल कहाँ, पहले आप ये पता करिए वो कॉल कहाँ से था। वो कॉल आपके तरफ था, आपके तरफ से था। आईडीएफसी बैंक का नाम लिया था और क्रेडिट में जाकर पेमेंट करने के लिए भी बोला था। बैंक साइड से था।
हाँ IDFC का नाम लिया था, तो मुझे पहले पता भी नहीं था कि IDFC से मेरा कौन लोन है, उसके लिए तो फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक में आप अपनी ये चीज बोलिए। जी जी सुनिएगा IDFC सुनिएगा, जैसा IDFC वो बोला कि हम IDFC से बोल रहे हैं सर पेमेंट कीजिए, तो मैं IDFC का उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि लैंडर को ज्यादा ध्यान होता नहीं, आदमी प्लेटफॉर्म को ज्यादा ध्यान रखता है जहाँ से लोन लिया। तो मैं उसको बोला कि IDFC, तो वो बोला कि हाँ क्रेड से बोल रहे हैं, तो बोला कि हाँ वहाँ से तो मेरा कुछ EMI रुका हुआ है। उसके बाद वो बात किया था। लेकिन अंसारी जी, जो आपकी जो भी कंसर्न है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, राइट सर। और अभी आप भी हाईलाइट कीजिए, और आपको यही सजेशन दूंगा सर कि कोशिश करें कि अगर आप अपनी स्मॉलेस्ट EMI अगर आप कहीं से अरेंज करके अपना अमाउंट क्लियर कर लें, एक EMI का कम से कम 2365। जब तक आप वो लेटर नहीं आता है तो तब तक विंटेज प्लस का इंतजार कीजिए। विंटेज प्लस में हम कुछ करेंगे इसका, या तो आप अपने और सारे नुकसान हो रहा है सर। मेरा नुकसान तो ऑलरेडी लगभग 20 लाख का हो चुका है, जो पिछले 8-10 साल में जो मेरा बहुत नुकसान हो गया। अगर नुकसान ना होता तो ऐसा हम थोड़ी झेल रहे, तो इतना सारा कॉलर बम्बर SMS बम्बर इतना सब कुछ झेल रहे होते, पैसा होता तो थोड़ी झेल रहे होते। तो ऐसे है नहीं, तो आप लोगों के ये इलीगल रिकवरी वाला आता है, इधर उधर परेशान करता है पूरे, जैसे तैसे जो मर्जी बोल के जाता है। तो आपको तो हमने भी सीख लिया, एक बोलेगा 10 बोलेंगे, 10 सुनाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। सर देखिए, अमाउंट आपने लिया है वो लायबिलिटी आपकी है, रिकवरी लीगल होती है सर। रिकवरी इलीगल होती है। अगर रिकवरी आप लीगल करना चाहे तो इतना परेशानी नहीं होगा, तब तो कस्टमर परेशान भी नहीं होगा और आपका पैसा भी कहीं ना कहीं से दे देगा। लेकिन आप लोग जो ये इलीगल तरीका यूज करते हैं ना, उसी कारण से लोग सोच लेता है जब मैं इतना सुन ही लिया, इतना सही लिया, तो क्यों पैसा दूं। वो कह सकते हो आप, लेकिन पॉइंट ये है सर कि चीजें तो RBI गाइडलाइन के अंतर्गत ही होती है। हाँ, ये जो कुछ चीजें हैं वो बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी जो आप कॉल कर रहे हैं ना सर, आपका राइट जी, अभी जो आप कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड लाइन है, ये RBI के गाइडलाइन में है। लेकिन वो जो व्हाट्सएप कॉल किया गया था ना, और जो मुझे गाली दिया गया था, वो इलीगल होता है, वो RBI के गाइडलाइन में नहीं होता। नो इशू सर। मैं देखिए, मैं अभी देखिए आपने जो बोला है वो जो कंसर्न है वो हाईलाइट कर देता हूँ। आप ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए, बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करिए सर स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट। मैं तो सोच के परेशान हूँ कि ये रिकवरी लाइन में की औरतें भी इतना भटियारा और इतना कम्युनिकेट हो जाती है कि